नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चैत्र नवरात्र जिसका अपना एक खास महत्व होता है। पहले दिन से ही आखिरी 9वें दिन तक हम पूजा अर्चना करते हैं, माँ को लुभाते हैं, विधि विधान से परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके अपनी मुराद मांगते हैं। अष्टमी नवमी का जितना महत्व उतना ही हर एक दिन का खास महत्व, और उसी के तहत ही हम माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं। इसी पर ही चर्चा करेंगे कि दूसरा दिन भी कितना महत्व होता है, और इस बार माँ की सवारी कौन सी है, किस पर माँ बैठ कर आ रही है, कैसे माँ जा रही है, किस तरीके का माँ का स्वरूप रहने वाला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव धनुशरणम क्लेशहरणम। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे तो स्तुति करना भी नहीं आता है, न ही मुझे आह्वान का पता है, न ही मुझे ध्यान करना आता है। स्तोत्र और कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है, न मैं आपकी मुद्राओं को जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण करना, आपकी शरण में आना, आपके दर्शन करना सभी कलेशों को, सभी कष्टों को, सभी रोगों को, सभी विपत्तियों को हरने वाला है। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पंडित जी, वैसे तो हर एक शख्स यही कहता होगा मन ही मन कि आखिर मैं कैसे पूजूं माता को कि पाप भी ना लगे और मुराद भी पूरी हो जाए, क्योंकि डरते हैं जब भी पूजा अर्चना करते हैं। और माँ का स्वरूप ही है ही इतना खूबसूरत। पहले दिन माँ की पूजा, दूसरे दिन अलग स्वरूप की पूजा। तो अगर हम बात करें दूसरे दिन की, और इस बार तो 9 नहीं 8 नवरात्रे, ये कैसे होता है, इसको हम कैसे समझने की कोशिश करें? क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? माँ की सवारी इस बार कैसी रहेगी, जरा समझाइएगा। जी बिल्कुल। सोमवार दिनांक 31 मार्च सन 2025 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रातःकाल 9:11 तक रहेगी। तत्पश्चात अगले दिन सूर्योदय पूर्व प्रातःकाल 5:42 तक तृतीया तिथि रहेगी। तो तृतीया तिथि शह रहेगी। तो सोमवार दिनांक 31 मार्च को ही श्री मत्स्य जयंती मनाई जाएगी, गौरी तृतीया मनाई जाएगी, मनोरथ तृतीया मनाई जाएगी। गणगौर का त्योहार सोमवार को ही मनाया जाएगा, वैधर्ती पुण्यम रहेगा। दूसरा और तीसरा नवरात्र एक साथ एक ही दिन में मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है एवं माँ चंद्रघंटा का तीसरे दिन की पूजा का विधान है। तो इस बार माँ ब्रह्मचारिणी एवं माँ चंद्रघंटा स्वरूप की एवं गणगौर माता की एक साथ पूजा सोमवार दिनांक 31 मार्च सन 2025 को की जाएगी। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मनुष्य का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वर सिद्धि प्राप्त होती है, विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का जो नाम है माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, विविध प्रकार के दिव्य आवाजें सुनाई देती हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक माना गया है, कल्याणकारी माना गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें
माँ चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। उनके 10 हाथों में खड़ग आदि अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं, बाण इत्यादि हैं, अस्त्र विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। उनकी मुद्रा जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप, जाने अनजाने में किए हुए पाप बाधाएं स्वतः ही विनष्ट हो जाती है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण करती है। जो माता का उपासक होता है वो सिंह के समान पराक्रमी होता है और निर्भय रहता है। घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। माँ की आराधना से वीरता आती है, निर्भयता आती है, सौम्यता आती है, विनम्रता आती है। मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार माँ के जो है वो दोनों रूप का वर्णन मैंने आपको बताया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसका वर्णन किया है पंडित जी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये शुभ संकेत है 8 नवरात्रे, और दूसरा अब जब दूसरी और तीसरी नवरात्रे तिथि जो है हम एक साथ मना रहे हैं, तो कैसे पूजा हम इनकी करेंगे, किस तरीके से पूजन विधि रहेगी? आपका प्रश्न जानने योग्य है कि इस बार 9 नवरात्रा की जगह 8 नवरात्रा हैं। नवरात्रा का टूटना, कम होना, घटित होना शुभ नहीं माना जाता है और इस बार एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। नवरात्रा का प्रारंभ भी रविवार के दिन से हो रहा है और रामनवमी भी रविवार के दिन ही मनाई जाएगी। तो ये बड़ा दुर्लभ संयोग है, लेकिन नवरात्रा का घटना अशुभ माना जाता है और इस बार जो है वो तृतीया तिथि क्षय हो गई है, इसलिए द्वितीय और तृतीय नवरात्रा, दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक दिन मनाया जाएगा। तो आपको एक ही दिन में 2 देवियों की पूजा करनी होगी, माँ चंद्रघंटा की और माँ ब्रह्मचारिणी की। तो प्रतिदिन का अलग अलग 9 देवी के 9 स्वरूप है। अब कन्फ्यूज़न ये नहीं रहे कि हम 9 दिन तक फिर एक दिन में कौन सी देवी को छोड़ें, तो ऐसा नहीं है। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, नवरात्रा के द्वितीय दिवस में हमें 2 देवियों के स्वरूप की पूजा करनी है, माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी है और माँ चंद्रघंटा स्वरूप की। एक ही दिन में 2 देवी की पूजा का विधान इस बार रहेगा। आप कतई कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखें। आइए अब हम जल्दी से जान लेते हैं द्वितीय दिवस पर माँ ब्रह्मचारिणी एवं माँ चंद्रघंटा का विशेष पूजन विधि क्या रहेगी, उसको समझ लेते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा, अपने पूजा स्थान पर उत्तर मुखी होकर आसन ग्रहण कर लीजिएगा। आपने नवरात्रा स्थापना तो कर ही रखी होगी, आपने घर पे पहले दिन घट स्थापना हो ही चुकी होगी आपके। अब आपको द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी एवं माँ चंद्रघंटा का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। घर में जो भी माता की प्रतिमा है आपके पास में, चाहे आपके पास चांदी की प्रतिमा हो, पीतल की हो प्रतिमा हो, सोने की प्रतिमा हो, उसको एक ताम्र पात्र में, एक तांबे की प्लेट में गुलाब की पत्ती आसन दीजिएगा। जैसे हम बैठते तो आसन पे बैठते नहीं बैठते, ऐसे ही माता जी की प्रतिमा को स्थापित करना है तो पहले पत्तियों का आसन दीजिएगा, गुलाब की पत्तियों का आसन दे दीजिए, उसके ऊपर माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। अब माता जी की प्रतिमा है माँ चंद्रघंटा रूप में, माँ ब्रह्मचारिणी रूप में, उनका केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, दूध से, दही से अभिषेक कीजिएगा, शहद से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा, अनार के फल के रस से विशेष तौर पर अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से माता का अभिषेक कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के और भी फलों से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माता को लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा, माता को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री जो होती है हमारे, वो श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पण करनी है। प्रतिदिन अलग अलग आपको श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी, ये नहीं कि महाराज एक दिन प्रथम दिन कर दिए है तो क्या आप पूरे 8 दिवस तक करनी है, नहीं करेंगे, बस एक दिन कर दी ना, नहीं। प्रतिदिन हर स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो तो जितनी बार स्वरूप की पूजा करोगे उतना ही माता को श्रृंगार अर्पण करेंगे, गौघृत का दीप अर्पण करेंगे, चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे, अबीर अर्पण करेंगे। माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन करते समय गुड़हल और कमल का पुष्प अर्पण करेंगे, सफ़ेद कमल का पुष्प अर्पण करेंगे,
सफ़ेद पुष्प अर्पण करेंगे, मोगरे के पुष्प अर्पण करेंगे। भोग में माँ को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे। पंचामृत, चीनी, मिश्री भी भोग में लगाएंगे। एक विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। पूजन के पश्चात उसका जाप करना है, फिर पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन मंत्र क्या रहेगा? ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों मंत्रों का यथाशक्ति जाप करेंगे, आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। इस सरल विधि से आप नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन एक साथ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी पंडित जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कंफ्यूजन तो दूर होती नजर आएगी। कोई भूल अब फिलहाल कोई भी भक्त नहीं करेगा माँ की पूजा अर्चना के दौरान। लेकिन ऐसे में उस दिन सोमवार भी है, गणगौर की पूजा भी होगी, तो वो भी हम पूजन विधि जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हो गया है, एक ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जय माता दी। और हम चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे माँ को पूजा जाए। लेकिन दूसरी तिथि को तीसरी तिथि भी पड़ रही है। माँ ब्रह्मचारिणी के साथ माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जा रही है। और जो कंफ्यूजन थी आप सभी की, वो दूर कर रहे हैं जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, ये तो आपने कंफ्यूजन दूर कर दी है कि माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लेकिन उस दिन गणगौर भी है, सोमवार का दिन भी है, यानी शुभ संयोग तो है। लेकिन उस दिन गणगौर की पूजा करने वाली भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो कैसे ईश्वर जी को पूजा जाए, गणगौर को पूजा जाए? आइए जान लेते हैं गणगौर की पूजा विधि, क्योंकि जो 16 दिन के गणगौर पूज रहे हैं उनका समापन भी इसी दिन होने वाला है। तो गणगौर पूजा विधि, उसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाओं को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात 16 श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र, अलग अलग प्रकार के आभूषण धारण करके, सिर पर कलश लेकर बाग बगीचों में जाना चाहिए। वहीं से ताज़ा जल भर के, पास में कोई गार्डन हो या कुआं हो या बोरिंग हो, वहीं से ताज़ा जल अपने कलश में भरकर उसमें हरी हरी दुर्वा डाल देते हैं। पुष्प सजाकर कलश को सिर पर रखकर गणगौर माता के गीत गाते हुए घर पर आते हैं, जहाँ गणगौर स्थापित कर रखी, पूजन कर रखी। उसके पश्चात शुद्ध मिट्टी को साफ मिट्टी के शिव स्वरूप ईसर बनाए जाते हैं और माँ पार्वती स्वरूप गौर माता की प्रतिमा बनाकर एक चौकी पर स्थापित कर दिया जाता है। तो ईसर देव की और माँ गौर माता की पंचोपचार पूजन की जाती है। गणगौर माता को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दुर्वा, पुष्प से माँ गौर माता की और ईश्वर भगवान की पूजन अर्चन की जाती है। दीवार पर जो 16-16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, वहीं पर पुनः 16-16 बिंदियाँ रोली, मेहंदी और काजल की लगाई जाती है। एक थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल की तैयारी की जाती है। उसे सुहाग जल बोलते हैं। दोनों हाथों में दुर्वा लेकर उस जल से सबसे पहले गणगौर माता को छींटे लगाए जाते हैं। फिर महिलाएं अपने ऊपर उस सुहाग के प्रतीक के तौर पर उस जल का छिड़काव करती है। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनके ऊपर सुहाग जल का छिड़काव किया जाता है। अंत में मीठे गूने और चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। गणगौर माता के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है, गणगौर माता को चढ़ाया जाता है, महिलाएं पूजा के पश्चात उसे अपनी मांग में भरती हैं। शाम को गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड इत्यादि में उनका विसर्जन किया जाता है। तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ गणगौर की पूजन अर्चन करेंगे, भगवान का, ईश्वर का पूजन अर्चन करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा अपने पति का पूरा पूरा प्यार, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, अपार धन लक्ष्मी की
प्राप्ति होगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे बताया है। हम उम्मीद करेंगे कि इसका फायदा हमारे भक्त और खासकर जो महिलाएं हैं वो जरूर लेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि राशि के अनुसार भी अगर आप पूजा करो तो बहुत फायदा होता है, तो जरा ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि अपनी राशि अनुसार कैसे करें माँ गणगौर एवं भगवान ईश्वर देव की पूजा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए। इस तरह की जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है। आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान पे ही इतनी विस्तृत रूप में जानकारी दी जाती है। तो जल्दी से कागज कलम लीजिए, लिखते जाइएगा। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प, पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। ओम शिवप्रियाय नमः, ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया, मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम जगन्मात्रे नमः, ओम शंभवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का भगवान ईश्वर देव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम पिनाकिने नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, चांदी की छोटी पायजब, मीठे चावल भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु मायाय नमः, ओम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और ईश्वर देव का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया, रसीले आम अर्पण कीजिएगा। ओम शुभाय नमः, ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी, मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम शांताय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। पंडित जी, ये तो आपने 6 राशियों का जिक्र किया, लेकिन हम बाकी 6 राशियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनके अनुसार किस तरह से अगर हम पूजा करें तो क्या फायदा होने वाला है हमें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और ईश्वर देव का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का कांटा, मेवे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का ईश्वर देव का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, अखरोट की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शमाय नमः, ओम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम शूलपाणिने नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का ईश्वर देव का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम पार्वते नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और ईश्वर देव का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावा अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का ईश्वर देव का अभिषेक
केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा, पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी अर्पण कीजिएगा। ओम चंडिकाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। पंडित जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने वर्णन कर दिया और ऐसे में राशि अनुसार कितना फायदा मिलेगा हम ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्र में गुड लक टिप्स भी होते हैं, वो आप हमेशा बताते हैं, तो इस बार भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं नवरात्रा विशेष गुड लक टिप्स। गणगौर पूजा के दिन इस बार बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ गणगौर की पूजा, 3 देवियों की पूजा एक साथ हो रही है। सोचिए आप, मनुष्य जीवन में ऐसा दिन आता है कि जब माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ गणगौर का एक साथ एक ही दिन में पूजन अर्चन हो। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दिन आपको देखने को मिल रहा है। तो गणगौर के दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन विवाह हुआ नहीं हो। अपने घर बुलाकर उनका चरण का पूजन करने के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र इत्यादि उनको भेंट कीजिएगा। और उसी दिन यानी गणगौर वाले दिन ही सांवली रंग की ऐसी विवाहित, रंग सांवला होना चाहिए, तो सांवले रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, उसे बुलाकर उसके चरणों का पूजन करना चाहिए। भोजन में दही, हलवा इत्यादि उसको भोजन कराना चाहिए। भेंट में कलश और मंदिर की जो घंटी है वो भेंट करने का विधान है। ये दोनों का आप पूजा कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी। बहुत ही अच्छा आपने टिप्स बताया। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी महिलाएं ये जानना भी चाहती थी कि इस दिन क्या कुछ हम खास ऐसा कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय दिन हम बता रहे हैं, खास चर्चा हमने इस पर की है, विधिवत रूप से कैसे पूजा अर्चना की जाए। क्या उस दिन भी कोई गुड लक टिप्स है कि उस दिन हम कुछ खास पूजा करें तो हमें फायदा होगा? जी बिल्कुल, आइए चैत्र नवरात्रा के द्वितीय दिवस किए जाने वाले छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। चैत्र नवरात्रा के द्वितीय दिवस मौसमी के रस से, किससे? मैंने अलग अलग प्रकार के रस बताए, लेकिन मौसमी के रस से माँ की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा और फिर उस रस को आपको कहीं विसर्जन नहीं करना है, उस रस का आपको सेवन कर लेना। क्या होगा महाराज? उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से मिलेगी, कैंसर, डायबिटीज, गठिया जैसी बीमारी में आराम मिलेगा। उस अभिषेक किए हुए रस का सेवन कर लीजिएगा। 9 कन्याओं और 1 बटुक को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा। घर बुलाइएगा, उनको भोजन भी कराइएगा। उनको जो दान दक्षिणा देनी है उसमें लिखने पढ़ने की सामग्री अवश्य होनी चाहिए। क्या होगा? आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता मिलेगी। द्वितीय दिवस गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा। मीठे चावल बना लीजिएगा, पके हुए चावल वो ले जाके गौ माता को खिलाइएगा। विशेष तौर पे सफ़ेद रंग की गौ माता को। क्या होगा? फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। विकलांग व्यक्ति को भोजन करवाने का विधान बताया गया। द्वितीय दिवस पे कोई विकलांग व्यक्ति, अपंग व्यक्ति हो, भोजन कराइएगा यथाशक्ति। तो क्या होगा? वर्किंग सेक्टर में मनचाही सफलता मिलेगी। नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाएगी। संध्या समय में माता के मंदिर में पति पत्नी दोनों एक साथ जाइएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं। प्रेम से बोलिए जय माता की, सारे बोलिए जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत तरीके से इसका वर्णन करने के लिए। और कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, बस सच्चे मन से पूजिए। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो माँ माफ कर देती है। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। और कितना खूबसूरत संयोग है, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा और गणगौर भी है। तो आप महादेव को भी पूज रहे हैं, माँ पार्वती को भी पूज रहे हैं। बस सच्चे मन से आराधना कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जैसे भी पंडित जी ने बताए हैं, ये छोटे छोटे गुड लक टिप्स और कैसे पूजा अर्चना करनी है, बस उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय माता दी। गगन में होती है